को तो तहस नहस कर दिया। एक विकेट तो ये गिरा। एक साथी है हमारे सतीश शर्मा जी, जिन्होंने पहले चुनाव लड़ाई विधानसभा से, वो भी उन्हें समर्थन दिया भाई महिपाल को, और वो भी आए। तो आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं रघुनाथ कश्यप, और रघुनाथ कश्यप जो है जेजेपी के उम्मीदवार थे, बीजेपी छोड़ जेजेपी में गए थे। अब जो उनकी विकेट गिर गई है, जेजेपी को बड़ा झटका, और बीजेपी में शामिल हो गए हैं महिपाल ढांडा के समर्थन में। अब जो है उनका समर्थन करेंगे। और इस सतीश शर्मा जो देख रहे हैं, ये भी चुनाव इन्होंने लड़ चुके हैं, ये भी जो हैं शामिल हो गए थे महिपाल ढांडा के समर्थन में बीजेपी में। आप लाइव कवरेज में देख सकते हैं मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे थे, वो भी जो है महिपाल को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और रघुनाथ कश्यप, जेजेपी के नेताओं को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि बीच में जो है रघुनाथ कश्यप चुनाव छोड़ सकते हैं, और रघुनाथ कश्यप ने चुनाव छोड़ दिया है, और बीजेपी में वो थोड़ी देर पहले सीएम सैनी और मोहनलाल बड़ोली की अध्यक्षता में ज्वाइन कर गए हैं। आइए देखिए रघुनाथ कश्यप और साथ में महिपाल ढांडा और मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको आप देख सकते हैं। बड़ा राजनीतिक उलटफेर, रघुनाथ कश्यप बीच में ही महिपाल ढांडा की स्टेज पर आ चुके हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे लाइव तस्वीरें व्हाट्सएप पानीपत के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं। गांव शिवा से जो है शिवा से आप लोगों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी को छोड़, यानी कि बीजेपी में टिकट नहीं मिली थी रघुनाथ कश्यप को, तो उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ दी थी, और अब दोबारा जबकि 5 तारीख को चुनाव होने हैं और चुनाव प्रचार की आखिरी रात है, उससे पहले का बड़ा झटका रघुनाथ कश्यप ने जेजेपी को दिया है, और अब ज्वाइन कर गए हैं बीजेपी। ज्वाइन जो है उन्होंने कर ली है। बहुत ही सम्मानित प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, भारतीय जनता पार्टी के पानीपत ग्रामीण से उम्मीदवार और 2 बार विधायक और मंत्री भाई महिपाल ढांडा जी, मंच पर सतीश शर्मा जी और जिंदल जी, जिनको मैं नहीं जानता, सिंगला जी, रघुनाथ तंवर जी, ये भी जेजेपी से हमारी पार्टी में आए हैं, इनका भी स्वागत है। और हमारी गौशाला के प्रधान रविंद्र कादियान जी, दादा रत्ना, उत्तर भारत के सबसे बड़े व्यापारी ठेकेदार भाई राजकुमार कादियान जी, सुरेश गोला जी, मेरी नजरें देख रही शेर सिंह कादियान भाई बेटा मेरा, और भाई राजवीर जी, और चाचा बोकी जी, और सभी मेरे गांव के सम्मानित, जिनको मैं देख रहा हूं, भाई किसी का नाम चाचा राम मेहर जी, अगर मैं नाम ना बोल लूं तो भाई मेरे को माफ करियो। और भाई एक न छोड़कर सारी मेरी माता और बहनों और बेटियों, भाई आप सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। भाई महिपाल ढांडा आपके लिए कोई नया नहीं है। महिपाल ढांडा का जो आज ये जन समर्थन, ये उमड़ता हुआ सैलाब दिखाई दे रहा है, ये इसकी 10 साल की सेवा है जो इसने निष्पक्ष होकर की है। इसने कभी ये नहीं सोचा कि ये आदमी मेरे हल्के का है, ये आदमी, इसने वोट नहीं दी थी। सबका काम एक निष्पक्ष भाव से करते हैं। मेरे पास लोग आते हैं कि भाई एक बार महिपाल जी को कह दो मेरा ये काम है, मैं हमेशा कहता हूं कि सीधे जाओ। अगर वहां पर तुम्हारा काम ना हो, तुम्हारा आदर ना हो, तो फिर मेरे को बताओ। आज तक 10 साल में कोई आदमी वापिस आके किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मेरा वहां पे का सम्मान नहीं हुआ। काम चलो कोई ना हुआ, वो कह नहीं सकते, सारे काम नहीं होते, लेकिन सम्मान हर आदमी का होता है। भाइयों, मैं सिर्फ यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं कि भाई अब की बार जीत तो देखो सबने पता है, महिपाल ढांडा की जीत तो एक तरफा है, इसको तो कोई झुठला ही नहीं सकता। लेकिन हमने
ये साबित करना है कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जीत महिपाल ढांडा की पानीपत ग्रामीण से हो, ताकि हम अपना अधिकार दावों के साथ मांग सके ऊपर सेंटर वालों से कि देखो भाई हमारा अधिकार है ये। तो मैं एक कुछ लोग हैं आजकल आप लोगों के बीच में आते हैं, पैसे का चकाचौंध दिखाते हैं, पर्चियां देते हैं, सामान ले लो फलान ले लो। भाई सामान उनका ले लिया करो। एक बार है ना, हरियाणा बनने से पहले पेप्सू स्टेट होती थी पंजाब और राजस्थान के बीच में। उस पेप्सू स्टेट में एक कैंडिडेट खड़ा था, गिल्लाराम, बड़ा सेठ था, अरबपति आदमी था, बड़े पैसे वाला था, तो वो खड़ा था। उसके मुकाबले में अकाली दल का एक खड़ा था। तो वहां एक नारा लगा था कि नोट जिले का खाएंगे तो वोट पंथ नु पाएंगे। नोट जिले का जिला सेठ था, तो भाई जो से अरबपति साहूकार है इनके नोट खा लो। और भाई पैसे की कमी हमारे भाई के पास भी नहीं, परमात्मा ने छप्पर बांट के दे रखा है, खूब पैसा है, लेकिन ये तो भी दिखाते नहीं है इंकार को। हर आदमी ईमानदारी के साथ गरीब आदमी का सबका काम करने का काम करते हैं, मदद करते हैं, हर तरह की मदद करते हैं जो इनके द्वार पर जाता है। तो भाई मार दिलेगा खावागे तो वोट पंथ नु पावागे, वही नारा फिर यहाँ आ गया। तो भाई बहुत बड़ी बारिश उससे वोट में ही पाल को बस बहुत बड़े मार्जिन से इसको जिताओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम, नमस्ते। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई महिपाल जी ने जैसे क्रिकेट के मैच में कोई है में विकेट ले लेते हैं ना, तो उसी कड़ी में विपक्ष का एक विकेट और गिरा दिया। रघुनाथ तंवर जी जेजेपी के कैंडिडेट थे ग्रामीण विधानसभा से, और आज मंच पर आपके सामने बैठे हैं भाई महिपाल जी को समर्थन देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने मंच पे है। अध्यक्ष जी उनके स्वागत में देखो पूरा तालियां बजनी चाहिए, जोर से तालियों की गड़गड़ाहट जोर से स्वागत करिए भाई रघुनाथ तंवर जी का। वैसे तो भाई रघुनाथ जी हमारे परिवार के सदस्य थे, मेंबर थे, लेकिन कई बार भूल चूक हो जाती है। ये थोड़ा एक दो दिन के लिए रास्ता भटक गए थे और पुराने बूढ़े के आकर के भाई तरक्की का खोया सामने अगर आगे तो खोया नहीं बनना जाता। तो मैं निवेदन करता हूं कि भाई रघुनाथ जी अपना वक्तव्य रखे। भारत माता की। नहीं भाई, मुट्ठी बंद करो, एक बार ऐसे करो, बोलो भारत माता की। यो ना बात गई ना मुख्यमंत्री जी तक आज। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बड़ौली जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार में मंत्री, 2 बार से विधायक, हमारे प्रिय भाई साथी, आपके नेता भाई महिपाल ढांडा जी, आज की इस सभा के आयोजक संयोजक, सभा के अध्यक्ष भाई सिवा गांव के सरपंच रणदीप सिंह जी, और मंच पर उपस्थित मेरे साथ आए भाई तेजपाल जी, भाई संदीप जी, भाई चंद्रपाल जी, जिन्होंने आज मेरे साथ फिर वापस पार्टी में आए हैं, और मेरे सामने उपस्थित हमारी बहुत ही आदरणीय प्रेस के बंधु और मेरी पूजनीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, दोस्तों, साथियों, आज एक चुनावी जनसभा है। निरंतर पिछले 25-30 दिन से सब पार्टियों के लोग आपके बीच में आ रहे हैं।
महिपाल जी अपने 10 वर्ष के में जो कार्य किया उनको उनका लेखा जोखा लेके आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं। कुछ पार्टियां, कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 60 साल तक 70 साल तक हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया, वो भी एक लुभावने वायदे लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं। मैंने सबसे पहले बूथ पर जब बैठा था, मुझे तो नहीं पता था, उस वक्त मैं कार्यकर्ता भी नहीं था। बहन सुषमा स्वराज जी ने चुनाव लड़ा था 1984 में। मेरा गांव गुनाना है, निस्संग, जिला करनाल में। जब सुषमा जी हमारे गांव आई थी और हमारी बैठक बिल्कुल बाहर थी जहां से गांव की एंट्री थी, तब से लेके आज तक मैं हमेशा पार्टी के बूथ पे बैठा हूं। पिछले 15 साल से 2010 से निरंतर पानीपत ग्रामीण में कार्य कर रहा हूं। पिछले 14-15 साल में ग्रामीण हल्के का कोई गांव ऐसा नहीं है, गली ऐसी नहीं है, मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर मैंने आप सब के बीच में भ्रमण न किया हो, आपके हालचाल नहीं जाना हो। लेकिन इस सफर में चलते चलते आज से 20 दिन पहले एक दिन ऐसा आया कि मैं पार्टी से विदा हो गया। विदा होने के बाद जो 20 दिन मैंने काटे हैं ये वनवास के, ये मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। धीरे धीरे मैंने महसूस किया ये एक षड्यंत्र था पार्टी के खिलाफ, मेरे खिलाफ। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं धन्यवाद करता हूं समाज का, उन सभी कार्यकर्ताओं का जो 20 साल तक 15 साल तक पार्टी में मैंने जोड़े। पहले मेरा समाज बीएसपी के साथ रहा है, इनेलो के साथ रहा है बड़े लंबे समय तक, चौधरी देवीलाल के समय से लेके 2014 तक। तो मैंने बहुत प्रयास किया। 2016 में हमने सेक्टर 13-17 में एक बहुत बड़ी सामाजिक रैली की थी, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रैली की थी। वही मैदान हमने भरने का काम किया था, जिसमें माननीय मनोहर लाल जी को आना था, लेकिन अचानक कार्यक्रम में तब्दीली हुई, उन्होंने दूसरे मंत्री को भेजा। 2017 में भी इससे भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, 18 में हुआ, 19 में हुआ और 22 में करनाल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारा समाज 95% निरंतर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा है, लगा हुआ है। और हम पूरा हरियाणा में 40 से ज्यादा विधानसभा में बीजेपी की तरफ वोट करते हैं, और जो बीजेपी की सरकार बनी है 2 बार में, उसमें बहुत बड़ा मैंडेट के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ हर कैंडिडेट को हमने सपोर्ट किया है। और जिस तरह से फिर मैं इधर आया तो समाज ने मेरे को पहले बहुत बुरा कहा कि आपने ये निर्णय गलत लिया, लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाने का प्रयत्न किया, ये हुआ वो हुआ, सब अपनी चर्चा की। बाद में समाज भी साथ लग गया। लेकिन मैं पूरे समाज से, मेरे सभी कार्यकर्ताओं से, जो मेरे शुभचिंतक है, समर्थक है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से, जो मेरे दिल में थी, दिमाग में थी, वो निकल भी नहीं पाई थी, दोबारा से उसी रंग में मैं रंग गया हूं। और जो मैंने गलती की थी आज से 20 दिन पहले, उसका पश्चाताप मैंने कर लिया है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारा एक वोट, जो मेरा वोट है, मैं जेजेपी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी मर्जी है जो करे, जो मेरी वजह से उस पार्टी का साथ जोड़ा था या शिफ्ट हुआ था या शिफ्ट होने की कोशिश में था, वो पूरे का पूरा जन समर्थन वापिस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करे। पानीपत ग्रामीण से भाई महिपाल जी को तीसरी बार बनाए। और हरियाणा प्रदेश में हम सब जितने भी कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, दोबारा से फिर माननीय
नायब सिंह सैनी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं इस स्टेज पर ऐसा संकल्प आपके सामने लेता हूं। भाइयों, आज आपके बीच में बोलने का मौका मिला। मैं आपने मेरे को शांति से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, प्रणाम। साथियों, अभी कुछ दिन पहले जैसे भाई रघुनाथ तंवर जी ने समर्थन दिया भाई महिपाल जी को, भारतीय जनता पार्टी को, उसी कड़ी में पानीपत जिले के पूरे अग्रवाल समाज का सम्मेलन हुआ था और पूरे अग्रवाल समाज ने भाई महिपाल जी को अपना समर्थन तय दिल से दिया था। हजारों की संख्या में अग्रवाल समाज के लोग थे। सेक्टर 25 में आयोजन था, तो एक एक कड़ी करके हमारे साथ जुड़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे, तो हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं आपकी तरफ से अध्यक्ष जी को कि बहुत भारी मतों से ग्रामीण विधानसभा आपकी झोली में जनता जा रही है। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में मंच पर उपस्थित अग्रवाल समाज के कुछ साथी लोग बैठे हैं। राधा कृष्ण गौशाला के प्रधान राजीव जैन जी, रामलीला कमेटी अग्रवाल के प्रधान मोहन जिंदल जी, देवी मंडल समाज से दीपक गोयल जी, कृष्ण गोयल जी, राज शर्मा जी, संदीप सुरी जी, लोकेश भाटिया जी और मित्तल साहब हमारे बीच में उपस्थित है। और अब मैं ज्यादा टाइम न लेता हुआ आपका लाडला, आपका भांजा, आपका भाई महिपाल डांडा आपके बीच में अपना वक्तव्य रखे। भाई महिपाल डांडा जी, हमारे बीच में सोनभद्र जिले के जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी बैठे हैं, जो एससी समाज के भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता है। तो मैं उनसे विनती करता हूं कि वो भी आए और अपना वक्तव्य रखे। भारत माता की जय श्री राम। बहुत ही आदर व सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई पंडित मोहनलाल बड़ौली जी और पानीपत ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई और सोनीपत जिले के प्रभारी मंत्री महिपाल डांडा जी, सम्मानित मंच गांव के सरपंच काद्यान साहब और मेरे सामने बैठे मेरे गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जो आज ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम आपके बीच में आई है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने और हरियाणा के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी ने कमल का फूल जिनके हाथ में देकर आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। महिपाल डांडा, आप भली भांति जानते हैं, भाई साहब ने पंचायत मंत्री बनते ही पूरे हरियाणा में सरपंचों के लिए, आम आदमी के लिए और गरीब गांव आप उसके घर तक पहुंचाने का जो काम किया है, ये उनकी लोकप्रियता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको तीसरी बार टिकट दी है। और टिकट क्या, ये शिवा गांव ऐतिहासिक गांव है, यहां से जो फरमान होता है वो पूरे पानीपत में जाता है। और ये मेरे सामने जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए किया है, बड़े बुजुर्ग कहते थे जिस घर में ना महिलाओं का सम्मान नहीं ना, वो घर कभी बसते नहीं, और जिस घर में महिलाओं का सम्मान है वहां देवता वास करते हैं। जब 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नायब सैनी जी अपनी पहली कलम से घर में एक महिला हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, हर महीने 2100 रुपए देने का काम करेंगे। मैं ज्यादा तो कहूं नहीं ना, लेकिन मोहनलाल बड़ौली जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं भी सोनीपत से हूं और हमारे प्रभारी महिपाल डांडा जी उनके लिए वोट मांगने आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी न नरम आदमी की पार्टी है। मोहनलाल बड़ौली जी का छोटा गांव बड़ौली, छोटे गांव से निकलकर सरकारी स्कूल से पढ़कर और आज रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होना, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। दूसरी पार्टी हमारे कांग्रेस पार्टी, ऊपर गांधी परिवार, नीचे हुड्डा परिवार, किसी भी व्यक्ति को बढ़ने नहीं देते। और मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं, सोनीपत में जिसने हुड्डा का गठकाया करते, हुड्डा को 2.25 लाख से हराया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं 6
की 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बहुत जबरदस्त मोल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। एक बैकवर्ड क्लास का बेटा नायब सैनी, किसी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कोई बैकवर्ड गरीब किसान का बेटा भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। यह बहुत बड़ी बात है साथियों। मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं, भाई साहब बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे और कैबिनेट मंत्री बनाएंगे और कई महकमे लेवेंगे और आपकी सेवा करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटी बात और कहूंगा, बड़े बुजुर्ग कहा करते वकील ठाटा खाना चाहिए। अगर बोलता वकील हो ना, जीतते और केस न आ दे, और ठाटा होना भाई साहब वर्गा आरे और न जता दे। इसलिए भाई साहब की मदद करो। और अध्यक्ष जी हमारे बीच में बैठे हैं, अध्यक्ष जी का पूरे हरियाणा में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 70 सीट लेने जा रही है। यह बहुत बड़ी बात है। तो ज्यादा न कहते हुए जो अपना मान सम्मान दिया, सरपंच साहब ने इतना बढ़िया प्रोग्राम करा, सारे गांव की सरदारी का हाथ जोड़कर धन्यवाद। भारत माता की। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिवा गांव में आज आपके स्वागत के लिए यहाँ के सरपंच भाई रणदीप कादियान जी, पूरे गांव में पूरी टीम ने आपके स्वागत में बहुत बड़ा आयोजन किया था। लेकिन अध्यक्ष जी, सीएम साहब का कार्यक्रम था सोनीपत में, तो उस वजह से थोड़े लेट हो गए, तो उस आयोजन में शामिल नहीं हो सके। सैकड़ों ट्रैक्टर, सैकड़ों बाइक, बहुत बड़ा काफिला था, बहुत बड़ा काफिला था। तो ये तो, और हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा का आयोजन आपके स्वागत में सरपंच साहब और पूरी टीम ने किया था। तो जोरदार तालियां सरपंच साहब के लिए। और मैं निवेदन करता हूं, आपके अपने लाडले, आपके कैंडिडेट, आपके भाई महिपाल डांडा जी आए और अपनी बात रखे। बोले भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी आदरणीय श्री मोहनलाल गुड़ेली जी, गांव के सम्मानित सरपंच मेरे बड़े भाई रणदीप सिंह कादियान जी, उत्तर भारत के सबसे बड़े ठेकेदार मैं क्या कहूँ, सारे यही कह के बोल रहा है भाई राजू कादियान जी, हमारे मंच का इतना अच्छा संचालन कर रहे भाई राजवीर कादियान जी, प्रिंसिपल हमारे कृष्ण कादियान साहब, अशोक ठाकुर जी, श्री रतन सिंह ठाकुर हमारे विस्तारक महोदय, हमारी पार्टी ज्वाइन करके हमें मजबूती देने वाले भाई सतीश शर्मा जी, आदरणीय भाई मुझे अभी अभी समर्थन किया 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में बीजेपी ज्वाइन की भाई रमेश सिंगला जी, भाई रविंदर सिंह कादियान जी, प्रधान गौशाला, हमारे बड़े भाई आदमी श्रीलाल सिंह कादियान जी, अंजू खोखर जी, सुरेश कादियान, गोला, सोमदत्त शर्मा जी, रवि कुमार ब्लॉक समिति, मास्टर सुभाष चंद्र प्रधान अम्बेडकर समिति, नरेश कादियान, धर्मवीर इंस्पेक्टर साहब, विशाल कादियान, पवन कादियान, भाई हमारी पार्टी में आज जिन्होंने मुझे बहुत ताकत दी है, मुझे आज अपना संपूर्ण समर्थन दिया है, ऐसे मेरे भाई श्री रघुनाथ तंवर कश्यप जी, भाई
सामने बैठे मेरे मामा मामी, नाना, बड़े भाई, छोटे भाई, आज सबके चरणों में मेरा प्रणाम। भाइयों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। क्या सिवा गांव ने जो रिकॉर्ड तोड़ा, मैं इसका ऋण कभी उतार नहीं पाऊंगा। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बाइकें होंगी, इतना बड़ा मोटरसाइकिलों का जत्था, इतना बड़ा ट्रैक्टरों का समूह, जहां तक नजर जाए किलोमीटरों में। आज जो इतना भव्य स्वागत में चार चांद लगाने के लिए आपने हेलीकॉप्टर मंगा लिया, सारे गांव में फूल बिखेरे। आज सिवा गांव में अपने भांजे पे जो आशीर्वाद लुटाया है, इसको सवाया करके देने का काम करूंगा, कल नहीं छोड़ूंगा। भाइयों, वैसे भी मेरे पास से कोई आया है, मैंने कभी भी आपकी बात को टाला नहीं, और कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि जिस बेटे को आपने आशीर्वाद देकर भेजा, उसने उस आशीर्वाद को बदनाम किया हो, कलंकित किया हो, कोई आपकी गर्दन नीची हुई हो। दोस्तों, हर काम आप लोगों के कॉलिंग करके मैंने प्रयास किया है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा विकास हो। गांव के सरपंच साहब ने जो जो भी काम मुझे लिख के दिए, मैंने अक्सर से उसे पूरा करने का काम किया। कोई काम अभी ऐसा बचा नहीं, और जो थोड़ा बहुत बच भी गया था, वो तो टाइम से पहले आचार संहिता लग गई। मगर फिर भी आपके सारे काम करके आखिरी पॉइंट पर धरा है। जिस दिन भी आचार संहिता खत्म हो जाएगी, अगले दिन वो काम अपने आप हुआ करा, अरे तक का काम मैं आपका करता रहा। मगर दोस्तों, हमारी सरकार ने खाली गली का, नई का, सीएचसी का, पीएचसी का, स्कूल बिल्डिंग का, बस स्टैंड का, पार्क का, लाइट का यही काम नहीं किया। गरीब आदमी का उत्थान कैसे करें, गरीब से गरीब को कैसे खड़ा करें, इसके लिए भी काम किया है। जब मैं पहली बार 2014 में हरियाणा की विधानसभा में चुन के गया, तो मैंने जाते ही कांग्रेस के लोगों को कहा कि आपने जो कानून बना रखा, 1,20,000 से नीचे वाला गरीब, इससे ऊपर वाला अमीर, अरे डूब कर मर जाओ। 7 साल राज करने के बाद भी आप लोग ऐसी कंडीशन लगा के रखे हो कि कोई भी आदमी आपकी सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं ले सकता। मनरेगा में दावे करने वाला मजदूर, वो भी 1,20,000 को क्रॉस कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनरेगा का दावेदार मजदूर भी अमीर है। भाइयों, उनके नाम की योजना बना के पैसे खाने वाले लोग, अपने घरों को भरने वाले लोग, जिनके पीए के घर से भी 500 करोड़ रुपए निकलते हो, 5 नोट गिनने की मशीन खराब हो जाती हो, समझ लो ये सारा पैसा किसका है? ये सारा पैसा
गरीब आदमी की योजनाओं का जो खर्च होना था वहां खर्च नहीं हुआ, कांग्रेस के लोगों के पेट उठाने के लिए खर्च हो गया। भाइयों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने गरीब आदमी को, और गरीब भी 36 बिरादरी के गरीब को, हमने इनकम के आधार पर कहा कि ये योजना लागू करो, इसका क्राइटेरिया बढ़ाओ, 1,20,000 से बढ़ाया, 1,80,000 किया। नतीजा ये निकला, जहां हरियाणा में 12 लाख परिवार सरकार की योजनाओं के साथ जुड़े थे, 1,80,000 रुपये करते हुए 31.5 लाख परिवार हरियाणा के सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आज वो समर्थ हो गए। इतने लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भाई, गरीब आदमी अगर कभी बीमार हो जाए तो लाले पड़ जाते थे कि कहां जाए, या किसी के लिए अंगूठा लगाता था या घर गिरवी रखता था। मगर मोदी जी गरीब मां का बेटा, उसने सारे झंझट देख रखे थे और वो मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री बनते पहला काम कर दिया कि गरीब के हाथ में आयुष्मान भारत का कार्ड बना के कह दिया कि देश के किसी अस्पताल में जा, इलाज करवा, तेरे चिंता करने की जरूरत नहीं, मोदी का आयुष्मान भारत तेरे साथ खड़ा। भाई, आज वही आयुष्मान भारत का कार्ड गरीब आदमी कार्ड के साथ थोड़ा कम है, बढ़ा दो। 2 लाख बढ़ाने की बात आ रही थी, मोदी जी ने सीधा 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया। आज इतना बड़ा काम हरियाणा में और देश में हुआ है कि जिसका कोई सामी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। हमारे घर के 70 साल की उम्र के आदमी, उनको बीमार हो जाए, आज उनकी जिम्मेवारी परिवार से ज्यादा सरकार ने अपने हाथ में ले ली। नायब सैनिक की सरकार, मोदी की सरकार, दोस्तों, आज हर गरीब का इलाज कराने के लिए उन्होंने आयुष्मान भारत का कार्ड देके 5 लाख रुपए तक का कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में मेरा बुजुर्ग आए, जाके अपना इलाज करवा के अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। अब दिन काटने की जरूरत नहीं, अब अपनी जिंदगी जीने की जरूरत है। भाइयों, हमारी सरकार ने और भी निर्णय ले लिया। निर्णय ये लिया कि हमारी जो माताएं बहनें, इनके रसोई में थोड़ी मदद करने की जरूरत है। सरकार ने तय किया क्या लोग अपनी बहनों को मदद करेंगे, उनका साथ देंगे। इसलिए पूरे हरियाणा प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना बना के ले आए। 5 तारीख को बहने वोट डालेंगे, 8 तारीख को नतीजा आएगा। पहली कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, पहली मीटिंग में पहली कलम से अपनी बहनों के खाते में हर महीने 2100 रुपया देके उसका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, हमने सिलेंडर 500 रुपए का कर दिया। कांग्रेस के लोग करेंगे, करोगे के बाबा जी का ढुल्लू, हमने तो कर दिया। अगर किसी भाई ने 15-20 दिन पहले कोई सिलेंडर भरवाया होगा तो 800 रुपये भरवाया होगा, मगर पता करो 304 रुपये सब्सिडी के उसके खाते में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिए। भाई, मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि पहले हम लोगों ने जितने मकान दे सकते थे दिए, मगर मैंने कभी नहीं कहा 10 साल में मोहनलाल जी कि मैं तारे मकान पक्के करवाऊंगा। इसलिए नहीं कहा कि कुछ लोग उल्लू बनाते घूमते हैं। जब तक केंद्र की सरकार पैसा नहीं देगी,
तो राज्य की सरकारें कुछ नहीं कर सकती। और इस बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई मेरे गांव की जितनी बहन बेटियां, जितनी शहर की बहन बेटियां जिनके घर कड़ी के हैं, टूट गई कड़ी जिनके घरों में दरार आ गई, जिनके घर डूंगे में चले गए, चिंता करने की जरूरत नहीं है बहनों। जैसे ही 8 तारीख जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर गरीब को पक्का मकान बना के देगी, उसको कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है। भाइयों, हम लोगों ने एक काम चुन चुन के किया, मगर इस कांग्रेस का क्या करोगे? ये तो सारे चुनाव को बदल रहे हैं, ये चुनाव को गलीमरी का चुनाव बना रहे हैं। ये चुनाव गलीमरी का चुनाव नहीं, ये कांग्रेस ने जवाब देने हैं कि बताओ तुम्हारा नेता विदेश की धरती पर जाके भारत का अपमान करता है, हमारा अपमान करता है, इसका जवाब कौन देगा? अरे आप लोग कहते हो हिंदुस्तान का हिंदू या आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर हम लोग आप लोग आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक हो तो फिर कांग्रेस वालों इन खतरनाक लोगों के बीच में क्या अपनी ऐसी तैसी करवाए आते हो वोट मांग के? शर्म नहीं आती तुमको कि कभी हमें मच्छर बताते हो, कभी डेंगू से तुलना करते हो, कभी हम लोगों को नली का कीड़ा बताते हो, कभी सनातन को समाप्त करके हम लोगों का वंश खत्म करने की बात करते हो। ऐसे निकम्मे लोगों को अपनी पार्टी में जगह देके इस सनातन को गाली देने का काम करने वालों, कभी नकली पंडित बनते हो, कभी राम के चरणों में जाके गिरते हो और कभी उसी राम की बेइज्जती करने में तुम्हारी जीभ कटती नहीं है। कितने बेशरम आदमी आज इस देश के बच्चे का अपमान करके मंसूबे पाल के बैठे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। अरे सरकार तो कब बनाओगे? जब आप इस समाज के एक व्यक्ति की बात का जवाब दोगे। जवाब दो कि मच्छर कौन है, जवाब दो डेंगू कौन है, जवाब दो गली के रंग कीड़े हैं नाले, तो फिर आप इन गली के कीड़ों के बीच में वोट लेके करोगे क्या? अरे जो गली के कीड़े नहीं है, जो डेंगू और मच्छर नहीं है, उनके पास जाकर अपनी सरकार बनाओ। दोस्तों, एक बात ध्यान करो ना, ये सनातन के दुश्मन आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तबाह कर देंगे। इसलिए ये आपको कहा जाने दें, इनको इनकी जगह पर भेज दो। इनका काम जो इनके लक्ष्य है उसके हिसाब से इन लोगों को इनकी किए की सजा जरूर दो। और इन्होंने इतना किया है आपके पास कि सारी दुनिया में भारत को बदनाम करके रख दिया। दोस्तों, हम लोगों के साथ जिस तरह का ये लोग व्यवहार करते हैं, इसी व्यवहार में सारी दुनिया में भारत की बेइज्जती की है। भारत के लोग आज कांग्रेस से जवाब मांगते हैं। हरियाणा के लोग भी कहते हैं कि बीजेपी ने 24 फसलें खरीदने की बात कही, आपके बाकी स्टेट भी है। अरे आप 2 फसल खरीदते हो, तीसरा फसल खरीदने की औकात तुम्हारी नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान को एमएसपी के साथ हर फसल खरीद कर उसको समृद्धि की ओर लेके जा रही है। भाइयों, इसलिए मैं तो आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग सारी बातें छोड़ो। काम हम तुम्हारा छोड़ेगा नहीं, काम कुछ रहेगा नहीं। बिना पर्ची बिना खर्चे
100 से ज्यादा बच्चे गांव के नौकरी पे लगाए। अरे यहाँ मंत्री भी है, सारी जिंदगी में 50 भारत भी नहीं लगे होंगे, किसी का कुर्ता नहीं पड़वाया, किसी के पैरों में पगड़ी नहीं डालेंगे, किसी के यहाँ नोट के खाने लेके नहीं गए होंगे, किसी की करेलिया में गाड़ियां भर भर कर तोड़ी होंगी, और कोई एहसान भी करने नहीं आया होगा। सारे काम में तो छुट्टी देकर भी गांव में 126 बच्चे जो नौकरी लगे, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और विश्वास के कारण। भाइयों, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने बेटे को, अपने भाई को 5 तारीख को 1 नंबर के निशान पर नंबर पर महिपाल ढांडा आपको लिखा मिलेगा, उसके सामने वाले कमल का बटन दबा के आप मुझे अपना आशीर्वाद देकर हरियाणा की विधानसभा में भेजोगे, ताकि मैं फिर से आप लोगों की ईमानदारी के साथ सेवा कर सकूं। आपके चरणों में प्रार्थना करने के लिए आया था। आप सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज तुम सब लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहनलाल बरौली जी को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। भाइयों, ऐसा नेता, एक गरीब ब्राह्मण जिसने इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है, जो गरीबी से उठ के आज इस हालात में पहुंच गया कि इस पार्टी का अध्यक्ष बनाए। ये चीज अगर कहीं पर संभव है तो बीजेपी में संभव है, बाकी के बिना तो भाई साझे लागना ही बात हो, साझे लागना ही बात हो। इसलिए भाइयों, मैं तो निवेदन करने के लिए आया था कि आपका आशीर्वाद कमल के फूल को आपके बेटे को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन बरौली के